भारत माता की जय। दोस्तों, राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आ रहा हूं। आज की वर्तमान स्थिति, वर्तमान की दशा को देखते हुए मुझे आज आना पड़ा। मैं एक स्टोरी के माध्यम से अपने बात को रखूंगा। एक ग्राम था। उस ग्राम में एक सिद्ध पुरुष हुआ करते थे। एक दिन एक चमकती हुई तेज ज्वाला उन सिद्ध पुरुष के आंख के सामने से गुजर रही थी, और जैसे ही उस सिद्ध पुरुष ने, उस महापुरुष ने उस आग के ज्वाला को देखा तो उन्होंने उसको रोका, पकड़ा और पकड़कर उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो, इस गांव में कैसे प्रवेश कर रहे हो। तब उस तेज प्रकाश युक्त ज्वाला ने बोला कि मैं मौत हूं, मुझे काल ने भेजा है और मैं एक संक्रमण का रूप लेकर इस गांव में प्रवेश करूंगा और लगभग 1000 लोगों को यहां से लेकर जाऊंगा। लाख समझाने के बावजूद भी उस मौत ने नहीं माना और उस गांव में प्रवेश कर गया। और महात्मा वहीं पर इस स्थिति को देखने के लिए बैठ गए, क्योंकि उन्होंने भी उसको रोकने में बिल्कुल असमर्थ हो गए। अब वो मौत गया और लगभग कुछ दिनों के बाद उस गांव में लाखों की संख्या में मृत लोग पाए गए। और जैसे ही महात्मा को यह बात पता चली कि उस मौत ने तो मेरे से मात्र 1000 की बात करके गया था और यहां पे लाखों लोग कैसे मर गए। अब वह महात्मा उस मौत के इंतजार में बैठ गए और बोले कि किसी न किसी दिन उस मौत से मेरी मुलाकात अवश्य होगी, और जिस दिन मेरी उस मौत से मुलाकात होगी उस दिन मुझे पूछना है कि अभी तक तो मनुष्य ही झूठ बोलते थे, हे मौत तुम झूठ कब से बोलने लगे। और वह एक दिन आ ही गया और वह मौत एक दिन उस महात्मा के सामने से गुजर रहा था। महात्मा ने वापस उस मौत को पकड़ा और जैसे ही महात्मा ने उस मौत को पकड़ा और पूछा कि तुमने तो बोला था कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा और यहां पे तो लाखों की संख्या में लोग मर गए, यह कैसे हुआ। तब उस मौत ने बोला कि मैं तो यहां पे 1000 लोगों को ही लेने आया था, लेकिन बाकी के 99,000 लोग भय से मर गए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। महात्मा भी चुप हो गए। आज वर्तमान की स्थिति जो कोरोना की स्थिति है, कोरोना महामारी है, इसके चपेट में तो एक ही लोग आते हैं, लेकिन उस चपेट को सुन करके कम से कम 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग सुन करके गंभीर रूप में आ जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो ऐसे लोग जो कि घरों में हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में चले जा रहे हैं। और साइंस एक चीज बोलती है कि जैसा थॉट आपके माइंड में आएगा, क्योंकि शरीर तो बड़ा है लेकिन शरीर से जो मेरा मन है, मस्तिष्क जैसा सोचता है शरीर वैसा ही क्रिया करता है। यदि हमारे मन में नकारात्मक भाव आएंगे तो हमारे शरीर में भी उसी प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। और यदि मेरे मन में निगेटिव थॉट आते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वह भी कमजोर हो जाती है। इसलिए मेरे मित्रों, वर्तमान समय में आप सभी लोग जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक सोच रखिए, वरना यह कोरोना से तो कम ही लोग, लेकिन उसके भय में आकर ज्यादा से ज्यादा लोग मौत को प्राप्त कर रहे हैं। हम जितना अच्छा सोचेंगे, जितना ज्यादा साफ स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, साफ सफाई पे हमें विशेष ध्यान देना है, बार बार हाथ धोते रहना है, मास्क का प्रयोग करना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है, अपने संबंधियों से ज्यादा संपर्क करना है फोन के माध्यम से। हमें कहीं जाना नहीं है, कोरोना हमारे घर चलकर नहीं आएगा, जब हम घर से बाहर जाएंगे तब कोरोना हमारे घर चल के आएगा। अतः आप सभी से विशेष आग्रह है, निवेदन है कि घबराएं ना। सरकार अपना प्रयास कर रही है, व्यवस्थाएं हमारे पास पर्याप्त हैं, लेकिन अफरा तफरी में उस व्यवस्थाओं का हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग भय के दायरे में आकर मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी से विशेष निवेदन है कि आप सभी धैर्य को धारण करें और निश्चित रूप से हमें इस महामारी में जीत हासिल होगी। जय हिंद, जय भारत।